नमस्कार, आप देख रहे हैं विजय केसी न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं मनी माजरा सुभाष नगर के ग्राउंड में, जहां पर हम आपको बता दें कि एक और डंपिंग ग्राउंड तैयार होने जा रहा है। सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट नगर निगम के द्वारा एक नियम बनाया गया था, यानी कि बात करें कचरे की एक पॉलिसी बनाई गई थी। पीछे हमने देखा था कि डोर टू डोर सफाई कर्मचारी लगातार इसी बात के लिए धरने प्रदर्शन पर बैठे थे सेक्टर 17 निगम के सामने। वहीं आज हमने देखा कि सुभाष नगर वासी भी यहाँ पे आज कुछ हंगामा करते दिखाई दिए। जानने पर जो हमें जानकारी मिली वो भी हम आपको साझा करेंगे। और हम बता दें कि मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो आग है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कचरा गिरा जाता है एमसी निगम द्वारा, जो इन्होंने बताया, और उसको उस कूड़े के ढेर को आग लगा दी जाती है। मैं आपको पीछे और भी तस्वीरें साझा करना चाहूँगा। अगर आप देखेंगे तो धुआं उठता दिखाई दे रहा है। इस समय कचरे को जलाने की कोशिश की गई है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ बातों को दबाने की कोशिश की गई है। जितना भी कचरा शुल्क की बात की जाए, कल भी हमने देखा था कि 14 वेस्ट धनास में इस तरीके से कचरा शुल्क को लेकर वहाँ के कॉलोनी वासी नाराज़ थे। आज एक और चित्र हमें दिखाई दे रहा है सुभाष नगर की ओर से, जहां पर कॉलोनी वासी कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। सारा मामला क्या है, सारा की दिक्कत क्या है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के प्रधान सोनू से। सोनू जी, नमस्कार, मैं सोनू शर्मा, सुभाष नगर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रधान। ये आप देख रहे हो यहाँ की तस्वीरें, ये तस्वीरें ना कुछ बोलते हुए सब कुछ बोल रही हैं। क्या यहाँ पर आग लगाई जा रही है, कूड़ा गिरा जा रहा है, क्या हो रहा है? ये दूसरा डंपिंग ग्राउंड तैयार हो रहा है। जैसे डड्डू माजरा में एक डंपिंग ग्राउंड बन चुका है, एक समस्या बन चुकी है वहाँ के वासियों के लिए, ऐसे ही सुभाष नगर के वासियों के लिए एक नई समस्या पैदा हो चुकी है। यहाँ पर कूड़ा गिराया जाता है, फिर आग लगा दी जाती है, जैसे आपने अभी देखा है जी। उस आग से इतना धुआं निकलता है, यहाँ से शायद 300 मीटर भी हमारे घर नहीं है। 300 मीटर भी कैमरा दिखाएं तो जो ये पूरी कॉलोनी है सुभाष नगर की, वो लगभग 200 से 300 मीटर के दायरे में है। और जो इनका कहना है कि जो आग ये लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन का भी अफेक्ट कर रहा है और आम जनजीवन को भी अफेक्ट कर रहा है। क्या होता है, यहाँ शाम को जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो घूमने आते हैं, कुछ माताएं घूमने आती हैं, उनको सांस लेने में परेशानी है। अब किसी को दमे की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। अभी हम कोरोना महामारी से उभरे भी नहीं हैं और ऐसी ऐसी बीमारियां पहले ही यहाँ पर अभी मतलब क्या जो ये कचरा गाड़ी है आपके घरों से कचरा कलेक्ट करती है, वो किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन में ना फेंके, यहाँ फेंक के चली जाती है? देखो, यहाँ एमसी मैंने कई बार गाड़ियाँ देखी हैं यहाँ पर कचरा गिरते हुए, लेकिन जो गार्बेज गाड़ियाँ हैं वो हमारे घरों तक पहुँच ही नहीं पाती हैं। हमारे घर, जो हमारे सुभाष नगर की गलियाँ काफ़ी टाइट हैं, तो टाइट गलियाँ होने की वजह से वो हमारे घर तक कलेक्ट करने नहीं आ पाती हैं। तो अब ये बताइए, क्या इस चीज़ की जानकारी आप लोगों ने पार्षद के माध्यम से सुझाने की कोशिश की कि निगम ये गलतियां कर रहा है? पार्षद की बात करें तो हम पार्षद तो शायद हमने यहाँ कभी देखा ही नहीं है, उसने कभी आके यहाँ का दौरा किया हो। पार्षद का मैं ये एक बात कहूँ, पार्षद पीछे अभी हमारे जो 26 नंबर वार्ड है, 26 नंबर वार्ड में रोड कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। पीछे आपने देखा था जो मेन रोड रोपड़ रोड है उसकी कनेक्ट, ये IT पार्क की जानकारी दी है यहाँ के निवासी। देखो, मेरे पास तो लोग इकट्ठे हो गए हैं, मैंने यहाँ आपको मीडिया आपके माध्यम से ही मैंने बताया, आपके माध्यम से आपने MC का इंटरव्यू लिया था, उसमें उसने कहा मुझे तो इन बातों की जानकारी ही नहीं है। उनका तो यही लगता है वो कॉलोनी वासी मुझे जानकारी देंगे तो मैं उस चीज़ का निवारण करूंगा। अब वो कॉलोनी वासियों से मिलेंगे तभी जानकारी देंगे ना, उनको आता पता ही नहीं वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ रहते हैं। वो तो कहते हैं मैं एक कॉल पे अवेलेबल हूँ। कॉल का है, नंबर दिखाओ मुझे, कौन सा नंबर है आपके पास? हमारे MC का नंबर है? नहीं। आपके पास है? नहीं। तो ये गलती MC की थोड़ी है, और किसकी है? उनको अपना कोई पर्टिकुलर ऑफिस बताएं, बैठे। ये कहोगे इनको, जिनको हमने कंप्लेंट करी है, क्या उस पर क्या एक्शन लिया इन्होंने आज तक? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने पार्क में कूड़ा फेंकने के लिए इनको जो है ना एक प्रूफ के साथ मैसेज दिया था, वो 26 जून का मैसेज है, और आज तक मेरे को बताएं इन्होंने क्या एक्शन लिया उस पर। क्या तस्वीरें दिखाएंगे एक बार? जो कॉलोनी वासी है उनका ये कहना है कि पार्कों में कूड़ा गिरने की कोशिश की जा रही है। ये दे दीजिए। जी हाँ, साफ तस्वीरों में हम ये देखिए, मैंने तस्वीरें खींची हुई हैं और उस बंदे का एड्रेस भी है मेरे पास, जिसने कूड़ा पार्क में फेंका था मेरे घर के आगे। मतलब कहीं ना कहीं नगर निगम आप लोगों के साथ वो अपनी कोताही और आप लोगों के ऊपर जो डिपार्टमेंट जो है ना, इससे हमारी दी हुई शिकायतों पे कोई कार्रवाई नहीं करता। इंदिरा कॉलोनी के प्रधान से भी बात कर लेते हैं। राजीव जी, क्या कहना है आपका? सर देखिए, जितने स्थानीय कॉलोनी भी तो नजदीक ही है। मैं बिल्कुल सही है सर, इंदिरा कॉलोनी नज़दीक है, हमारा कोई अलग अलग नहीं है। आप कॉलोनी वासी खुद गिर के जा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि कई बार हमने देखा है कि MC की कई बार गाड़ियां, मतलब नहीं कह सकते गाड़ियां गार्बेज गिर के जा रही है, लेकिन जो कई प्राइवेट्स जो कूड़ा लेके जा रहे हैं, घर घर से उठा कर रेडियाँ लेके जा रहे हैं, उनको कई बार हम लोगों ने यहाँ देखा है कि वो रेडिया क्या करते हैं कि रेडिया यहाँ पलट देते नगर हैं। निगम ने कचरा शुल्क लागू कर दिया है, तो प्राइवेट वाली बात कहाँ से जब उनको शुल्क मिल रहा है? तो नहीं, आज भी संडे के दिन हमने देखा है कि कई प्राइवेट गाड़ियाँ, आज कहते हैं संडे के दिन तो नहीं आती, तो रेडियाँ चलती हैं, रेडियाँ चल रही हैं। प्राइवेट वो सरकारी गाड़ी तो नहीं आ रही, संडे के दिन उनका ऑफ होता है, वीकेंड ऑफ होता है, तो प्राइवेट जो रेडियाँ हैं वो चल रही हैं, वहाँ सारा कूड़ा इकट्ठा करके वो लोग यहाँ गिर रहे हैं। वो डड्डू माजरा तो नहीं लेके जाएंगे ना, डड्डू माजरा तो नहीं लेके जाएंगे। उन्होंने क्या, उन्होंने ये देखना खड्डा हो रहा है, यहीं पे गिर देते हैं ले जाके। पहले जब ये रेडियो वाले सामान लेके आते थे तब तो जहाँ कुछ कचरा नहीं होता था,
अब जो जब से ये गाड़ियाँ लगी हैं, महीने डेढ़ महीने से, गाड़ियाँ लग गई हाँ, स्पेशल, तब से ये कचरा आ रहा है। पहले जब पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं, जब रेडियो वाले आते थे तब तो कोई कचरा नहीं फेंका था। जब देखिए पता क्या, कहीं ना कहीं ऐसा ये इसमें लापरवाही बरती जा रही है, कोताही बरती जा रही है, क्योंकि शाम के टाइम में जो ग्राउंड है यहाँ बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं। बताओ, आप लोग अकेले यहाँ पे आपस में खड़े हैं, सब कुछ ठीक है, क्या आप लोगों ने इस चीज़ का मसला सॉल्व करने के लिए किसी को जानकारी दी? सर ये हमारे मेयर हैं विनोद अग्रवाल जी, डिप्टी मेयर। हाँ डिप्टी मेयर हैं विनोद अग्रवाल जी, इनको व्हाट्सअप किया गया है दिखाइए ये मैं एक फोटोज। बार देखूं। हाँ प्लीज़। ये आपने व्हाट्सअप किया है और इससे पहले आज? हाँ, सर इससे पहले हमने 4 बार यहाँ पे 100 नंबर पे कॉल करके, जी हाँ, मतलब यहाँ पे आपने- फायर ब्रिगेड बुलाई गई है, और ये लेटर जो है हम स्थानीय निवासियों ने तैयार किया है, जिसको हम यहाँ के नगर निगम को भेजेंगे सबके साइन करके, क्योंकि ये परेशानी किसी, देखो पर्यावरण जो हमारी जो कहा जाता है सर, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उससे पहले ज़रूरी सांस लेना है जो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर उसमें हम कितने स्कूल्स में कहीं देखते हैं कि स्वच्छता रहेगी जहाँ बच्चे पढ़ेंगे वहाँ, लेकिन जब तक हम सांस ही नहीं ले पाएंगे तो ये मूलभूत आवश्यकताएं भी हमारे लिए व्यर्थ हो जाएंगी, जीरो है बिल्कुल। सांस लेना जो है वो हम सबका अधिकार है। और ये आप देखिए, ये देखो, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है सर, ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये हवा अगर इस तरफ चल पड़े और ये आग अगर फैल जाए तो कितना बड़ा जंगल है यहाँ पे। तो इसमें हमें किसी कारण देने की या कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रही सर। यहाँ सांस लेना रात को, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, और ये महामारी का समय, पेंडेमिक का समय है, जहाँ पे लोगों को मंदी से और कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ये काम तो अधिकारियों की लापरवाही और हमारे चुने गए जो नेता हैं तथाकथित, मैं कल भी मैंने इस बात को, का कहना है, जो मुझे जानकारी मिली है वो तो ये साफ कहते हैं कि अगर मुझे जानकारी मिलती है तो मैं वो 1 से 2 दिन में करवा दूंगा। सर जानकारी कौन आप एक नेता हैं, आप ग्राउंड रियलिटी को नहीं जानते, आप उनके बीच नहीं जाओगे। मैं बहुत देखो शर्म के साथ ये बात कहूँगा कि उन्हें पता नहीं है उनके एरिया के बारे में, तो ये बात आप खुद मान सकते हैं कि वो ग्राउंड में उतर ही नहीं रहे, वो ज़मीनी तौर पे जुड़ेंगे लोगों से, तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर। इस मामले में हमने खुद भी कोशिश की थी 1-2 बार उनसे बातचीत करने की, पर वो देखो आग लग गई सर झाड़ियों में, आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रमाण की जरूरत नहीं है। तस्वीरों में मैं आपको साफ साझा कर दूं कि जो ये मौके पे पहुंचे थे व्यक्ति, स्थानीय निवासी, इनका कहना है कि कचरा फेंककर मौके पे इन्होंने आग लगा दी और यहाँ से फरार हो गए। ये तो ठीक है जी। शुक्रगुजार हैं सर। और अब आग की लपट इतनी भयानक हो चुकी है कि झाड़ियों में आग पकड़ने की नौबत आ चुकी है। इस समय मौके पे हम मौजूद हैं मनी माजरा लोकेशन पे, जो कि सुभाष नगर का इलाका है। वहाँ पे इस समय मैं आपको तस्वीरों में साझा कर रहा हूँ कि आग लगने के कारण अभी झाड़ियों में फैलती दिखाई दे रही है। उसके अलावा अभी तक जानकारी नहीं है कि ये आग कहाँ तक जाएगी। ये तो कुछ सर हमारे साथ ऐसे लोग हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ के बुजुर्ग बच्चे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ सैर करने आते हैं, बुजुर्ग सैर करने आते हैं। यहाँ इस कूड़े के अंदर कितने जो जहरीले जीव जंतु पैदा हो सकते हैं, जो उनकी जान का खतरा भी बन सकता है। क्या अभी जैसे आग ये फैल रही है, अभी अगर आप पार्षद को कॉल करते हैं, क्या वो आपकी बात का रिप्लाई करेंगे? सर मैं आपके सामने उनको कॉल करके देख लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि पिछले हफ्ते में 4 बार फायर ब्रिगेड आ चुकी है यहाँ पे। फायर ब्रिगेड आने के बाद वो बुझा के भी गई, पर ये एक हफ्ते में आग बुझी नहीं है, बढ़ती है, हवा चलती है, धुआं फैलता है। आप नहीं है ना, फायर ब्रिगेड वालों से कंफर्म कर लीजिए कि पीसीआर के साथ 4 बार आई है फायर ब्रिगेड यहाँ पे लगातार 4 दिन शाम को, और तब भी नहीं उनसे आग बुझी है। अब वो तो कंफर्मेशन है ना सर कि आपके पास की रिपोर्ट जारी है, फायर ब्रिगेड तभी आ रही है, वो तो सरकारी काम है। पीसीआर आती है, बुलाती है। अब फिर तो यही होगा कि सुभाष नगर वाले सारे इकट्ठे होते हैं, कूड़ा उठाते हैं, रेडियो में ढोके पार्षदों के घर छोड़ाते हैं। यही करना पड़ेगा हार के हमारे पास। मजबूरी बन जाएगी सर, हमें मजबूरी में कहना पड़ेगा कि चंडीगढ़ प्रशासन मुर्दाबाद, चंडीगढ़ प्रशासन, ये मजबूरी बन गई है। आप देखिए तो सही आग किस तरह फैल रही है सर। ये पहले भी एक बार बाग में आग लगी है, तब भी पीसीआर को बुला के फायर ब्रिगेड ने यहाँ पे आग बुझाई है। पर पिछले हफ्ते में आप देखोगे 4 बार शाम को आई, और चारों बार ये आग आज तक नहीं बुझी। सोनू जी, आपकी कॉलोनी में सुभाष नगर में इस तरह की वारदातें हो रही हैं, क्या आपको है जानकारी? बिल्कुल जानकारी है, तभी हम यहाँ लोग इकट्ठे हो गए आए हैं। सर, आप तो आज इकट्ठा हुए, वो कह रहे 4 बार यहाँ पे फायर ब्रिगेड आ चुकी है। कहाँ, तो हम ही ने बुलाई है वो, अच्छा, हम ही ने आप लोगों के माध्यम से? हाँ जी 100 नंबर हमने फ़ोन किया है। ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे सोशल वर्कर्स, ऐसे लोग हैं हमारे पास अभी आप जो किसको फोन कर रहे हैं? 100 नंबर पे सर बहुत ज़रूरी हो गया। ये आग अगर फैल जाएगी तो बहुत सा पर्यावरण का नुकसान होगा यहाँ। देखिए जी, हम तो ये कहते हैं कि सरकार भी ये कहती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब जिस हिसाब से ये आग लग रही है, यहाँ पर्यावरण का ही नुकसान है, वायु प्रदूषित हो रही है। हम तो चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जो यहाँ पर कूड़ा फेंक रहा है और जो यहाँ पे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। घोषित कर दिया गया है। अब क्या सेक्टरों के साथ ये हाल चाल है? देखिए सेक्टर क्या है, तो सेक्टर 13 बना दिया है। वो हमारी माननीय मंत्री जी ने भी कहा है कि ना तेरा ना मेरा, सेक्टर 13।
तो सेक्टर 13 इन्होंने ऐसा सेक्टर 13 बनाया है कि यहाँ पर तो जब से सेक्टर 13 बना है गंदगी का बोलबाला है, चारों तरफ कूड़े का बोलबाला है। सेक्टर 13 नहीं है, पूरा गटर बन चुका है। सेक्टर 13 को यहाँ के पार्षदों ने गटर बना के छोड़ दिया है। यहाँ के पार्षद ज़मीन से जुड़े नहीं हुए हैं, वो लोगों के चुने हुए प्रधान हैं, और फिर वो जनता के बीच में आके, अब मुझे आपके चैनल के माध्यम से ही पता चला है, जिसमें विनोद अगर अपने यहाँ के एमसी जी कह रहे हैं मुझे कुछ पता ही नहीं अपने एरिया में, उनको ये नहीं पता मेरे एरिया में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं सर, क्या वार्ड इतना बड़ा है कि उनको इतना समय नहीं लगता कि वो वार्ड घूम सके? वो तो एमसी साहब से पूछना चाहिए ना। वार्ड तो बहुत छोटा है, अगर वो दिन में 10 से 20 चक्कर आराम से लगा सकते हैं। कितना बड़ा वार्ड है? 26 नंबर वार्ड बहुत छोटा है, यहाँ से लेके फाटक तक ज़्यादा बड़ा वार्ड नहीं है। आप यहाँ वार्ड की कंडीशन देखोगे, आप फाटक से शुरू हो जाओ, फाटक से लेके इंदिरा कॉलोनी तक चले जाओ, आपको रोड कम, खड्डे ज़्यादा मिलेंगे। कहीं पर पानी, लोगों के घर में सीवरेज का पानी आ रहा है, कहीं पीने के पानी में कीड़े आ रहे हैं। इसे हम साफ साफ अपने पार्षद की असफलता ही कहेंगे। ये जुमले बनकर ना रह जाए सर, हर बात जैसे सर ने कहा सेक्टर 13 ना तेरा ना मेरा, पर्यावरण, बेटी बचाओ, कोई भी मुद्दा हो वो जुमला बन के ना रहे, उसको आपको एक प्रैक्टिकल रूप देना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि सिर्फ हमें पर्यावरण बचाओ कहने से नहीं काम चलेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और काम तब होगा जब हमारे नेता ग्राउंड पे उतरेंगे, लोगों के बीच जाएंगे। ये तो एक समस्या है, इसका बता दिया जाएगा कि उन तक नहीं पहुंची। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो आपको पता लगानी पड़ेगी, जो जाके पूछना पड़ेगा किस तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है। सेक्टर 13 मनी माजरा, जो हम इस लोकेशन पे खड़े हैं, वहाँ हम आपको बता दें कि कूड़ा गिरने की बात सामने आती है, जहाँ पर आग लगा के उसको नष्ट किया जाता है। मैं अगर आपको तस्वीरों में दिखाऊं कि ये सारा कूड़ा ही बनाया गया है, और सामने मौके पे ये स्थानीय निवासी ये कह रहे हैं कि कूड़ा यहाँ पे घेर के एमसी की गाड़ी चली गई है और उसको आग लगा के नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आग को बढ़ता देख स्थानीय निवासी यहाँ पे एकत्रित हो चुके हैं। मौके पे इन्होंने 100 नंबर में फ़ोन भी किया है कि आके इस आग को बुझाया जाए, ताकि ये आग पे कंट्रोल हो सके। खबर में जो भी अपडेट होगी हम आपको ज़रूर साझा करेंगे।